हाईकोर्ट किन परिस्थितियों में उस एफआईआर को, अगर बाय द वे हो गई है और उसका पीछे का मोटो अलग है, उसके पीछे का ये था कि साहब एक सिविल डिस्प्यूट था उसको क्रिमिनल बना दिया, वो किन परिस्थितियां कृपया हमारे दर्शकों। अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल हो गई है, कोई एफआईआर फाइल हो गई है, तो उसमें हस्तक्षेप का शुरू में जिसको बोलते हैं प्राइमा फेसाई या शुरू की जो स्टेज होती है, नेसेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, उसमें जो हस्तक्षेप था हाईकोर्ट का वो बहुत ही कम केसेस में होता था और उनका सिंपल उसमें ये जवाब होता था कि अभी शुरुआत है केस की और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। 3 उद्देश्य हैं जो नई वाली व्यवस्था है कि उसमें जो बीएनएसएस के तहत जो ऑर्डर्स पास होते हैं उसको इफेक्ट देने का, दूसरा कि जो न्याय का प्रोसेस है, कोर्ट प्रोसेस है, उसका दुरुपयोग या अब्यूज़ ना हो, और तीसरा ये और सबसे अहम कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसको सिक्योर करने के लिए वो आदेश हाईकोर्ट से अपेक्षित हैं कि जिससे किसी तरह का उसमें इनजस्टिस और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ना हो। जो एलिगेशंस हैं ये कितनी देर से करे गए हैं, क्या टाइम पीरियड था, डिले क्या है, कोलैबोरेशन है कि नहीं, अनकोलैबोरेटेड हैं, और वेग मतलब ना उसमें कोई सिर ना कोई पैर, उस तरह से करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइलिंग एफआईआर। और उसमें फिर सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू करना इनजस्टिस होगा या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हाई कोर्ट की एक जिम्मेदारी भी है। ठीक है, आप मिनी ट्रायल नहीं करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि ये देखना कि जो एफआईआर लिखाई गई है या जो कंटेंट बनाया गया है, जो एलिगेशन बनाया, उसके पीछे की क्या मकसद है।